नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ के माधुकुंडिया में आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्र पर चुन चुन कर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो गई है। हमारे अन्नदाता महीनों से सड़क पर हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिन किसानों और बेरोजगारों के वोट के दम पर नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, वो किसान और बेरोजगार ही सरकार के निशाने पर हैं। सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को किसानों की ताकत का अंदाजा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती से किसानों के साथ खड़ी है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि किसानों के आगे केंद्र को झुकना ही होगा। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से हजारों लोग बेरोजगार होंगे। इससे पहले माधुकुंडिया पहुंचने पर सीएम अशोक गहलोत का भव्य स्वागत किया गया। मंच पर सीएम को माला और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत बीकानेर के डूंगरगढ़ में भी आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्र सरकार पर जमकर वार किया। सीएम ने कहा कि सरकार नए कानूनों के दम पर किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। गहलोत ने कहा कि सरकारें कभी जिद नहीं करती। सीएम ने कहा कि राज्य के पहले कार्यकाल में 21 बार फायरिंग हुई, 90 लोग मारे गए। कर्नल बैंसला को हमने समझाकर बात की, हमने एक भी लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल की याद रखते हुए हमें एक बार फिर से सुजानगढ़ की सीट जीतनी है। कांग्रेस की जीत के लिए आज से ही सब काम पर जुट जाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों का पार्टी शुरू से विरोध कर रही है। डूंगरगढ़ की सभा के लिए सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन एक ही हेलीकॉप्टर से जयपुर से रवाना हुए। चारों नेता एक ही हेलीकॉप्टर से डूंगरगढ़ पहुंचे। दौसा के कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा ने डाक बंगले में जन सुनवाई की। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हेलीकॉप्टर में एक साथ बैठने की तस्वीर पर मीणा ने कहा कि कांग्रेस में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पूनिया प्रदेश में होने वाले उपचुनाव सहित कई मुद्दों पर नड्डा को फीडबैक दिया। राजस्थान को लंबे समय बाद नया लोकायुक्त मिल गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व जस्टिस प्रताप किशोर लोहरा को नया लोकायुक्त नियुक्त किया है। प्रताप लोहरा एसएस कोठारी की जगह लेंगे। मार्च 2019 से पद ये खाली चल रहा था। भुवनेश शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। भुवनेश शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी महेश शांडिल्य को पराजित कर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। 1 मार्च से होने वाले तीसरे फेज के वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने निजी अस्पतालों के चार्ज तय कर दिए हैं। निजी अस्पतालों में दोनों डोज के लिए 500 रुपए देने होंगे। सरकार ने 150 रुपए प्रति डोज चार्ज तय किया है। इसके अलावा दोनों डोज मिलाकर 100 रुपए सर्विस चार्ज भी देना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर वार किया। तमिलनाडु में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए घातक बताया। कांग्रेस लीडरशिप से नाराज पार्टी के सीनियर नेताओं ने जम्मू में शांति सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। सिब्बल ने कहा कि सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिखाई दे रही है और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं। हमें इकट्ठा होकर पार्टी को मजबूत करना है। गांधी जी की सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, ये सरकार झूठ के रास्ते पर चल रही है। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस में सभी धर्म, लोग और जाति का सम्मान किया जाता है, यही हमारी पार्टी की ताकत है। उन्होंने कहा कि आज कई वर्षों बाद हम राज्य का हिस्सा नहीं हैं, हमारी पहचान खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए हमारी संसद के अंदर और बाहर लड़ाई जारी रहेगी। जब तक यहां चुने हुए नुमाइंदे मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बेरोजगारी, सड़कों और स्कूलों की ये हालत जारी रहेगी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि आजाद एक संकल्पित कांग्रेसी नेता हैं। आजाद उन नेताओं में से हैं जो कांग्रेस को समझते हैं। कांग्रेस और राष्ट्र दोनों को ही गुलाम नबी आजाद के मार्गदर्शन की जरूरत है। मनीष तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी प्रदेश को
बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया है और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने बिना नाम लिए नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कांग्रेस ओहदा दे सकती है, पर नेता वही बनते हैं जिनको लोग मानते हैं। वहीं राज बब्बर ने कहा कि लोग हमें G23 कहते हैं, लेकिन मैं इसे गांधी 23 कहता हूं। इस देश के कानून और संविधान को महात्मा गांधी की विचारधारा, संकल्प और सोच के मुताबिक बनाया गया था। G23 चाहता है कि कांग्रेस मजबूत बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कई खिलौना बनाने वालों से बात की। बेंगलुरु के कारीगरों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक नया नहीं सोचेंगे और नए तरीके नहीं अपनाएंगे, तब तक दुनिया में जो पहुंचाना चाहते हैं उसमें मदद नहीं मिलेगी। इसके बाद उन्होंने वाराणसी के कारीगरों से बात की। उन्होंने कहा कि बच्चों की विशेषता होती है कि जो बगल में देखते हैं उसे जीना चाहते हैं। अभी कोरोना है तो बच्चे कहते होंगे कि खिलौने का मास्क होना चाहिए। उन्होंने जयपुर के खिलौना कारीगरों से भी बात की और राजस्थान की कठपुतली खिलौनों की तारीफ की। ये मेला 2 मार्च तक चलेगा। इसका मकसद खिलौना कारोबार से जुड़े खरीदारों, विक्रेताओं, छात्रों, शिक्षकों और डिजाइनरों को एक मंच पर लाना है। मंदी के दौर का सामना करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आखिर अच्छी खबर आ गई है। दिसंबर तिमाही में भारत के जीडीपी में 0.4% की बढ़त हुई है। जालौर के भीनमाल में एक बाइक बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के माखीजा पुलिया के पास एक तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराकर पलट गई, जिसमें कार सवार 6 लोग घायल हो गए। दिल्ली के प्रतापनगर इलाके में आज सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के पहले फ्लोर से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चूरू में NH52 पर 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद ट्रकों में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। राजसमंद के नाथद्वारा में मिठाई की एक दुकान में आग लग गई। बंद दुकान में आग की लपटें देखकर राहगीरों ने दुकान मालिक को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीलवाड़ा के डाबला कचरा गांव में एक बाड़े में अचानक आग लग गई और इस आग में वहां रखा 150 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। नुकसान की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। टोंक में अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद रोड घंटों जाम रहा। जोधपुर के मोगरा गांव के पास गुजरात से आए पर्यटकों की जीप खड़े ट्रक में जा घुसी और इस हादसे में जीप ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। अलवर पुलिस ने 3 साल से अधिक समय से फरार चल रहे आरोपी भगवान सहाय को गिरफ्तार किया है। आरोपी 3 सालों से अपने रिश्तेदार के यहां रह रहा था। अजमेर के सिंगावल गांव में एक अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। करीब 40 से 50 लोग मधुमक्खियों के हमले से शिकार हो गए हैं। भरतपुर के डी कुम्हेर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन मौके से फरार हो गया। बाड़मेर के धोरी मन्ना थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में कुछ लोगों ने बाप बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 55 वर्षीय नैना राम की मौत हो गई, जबकि बेटा नेमी चंद राजकीय अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। टोडाभी में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी से लूट की और बदमाश पिस्टल दिखाकर व्यापारी से 46,000 रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सीकर जिला के दाता रामगढ़ थाना इलाके में करड़ गांव में लुटेरों ने एक बुजुर्ग महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। वारदात से कुछ देर पहले ही उसका पति किसी काम से रेनवाल चला गया था। अलवर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने गोवंशों से भरा हुआ ट्रक बरामद किया है। इस ट्रक में 22 गोवंश ठूस कर भरे हुए थे। ट्रक से 7 गोवंश मृत और 15 जीवित मिले हैं। वहीं गोतस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।
टोंक के देवली कस्बे में एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान 5 महीने के बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने अस्पताल संचालक डॉक्टर राजेश जैन पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। करौली के हिंडौन में पुलिस ने 70 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। कोटा के अनंतपुरा में बदमाशों ने बंदूक के दम पर एक पिकअप चालक के 90,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित वीरेंद्र यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कोटा की कुन्हाड़ी पुलिस ने 10 साल में से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी सुनील कुमार तांबोली झालावाड़ के रटलाई का रहने वाला है। कोटा ग्रामीण के देवली मांझी थाने में तैनात एसएचओ भंवर सिंह को पशु बलि देने के मामले में गाज गिरी है। उन्हें कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने सस्पेंड कर दिया है। एसएचओ भंवर सिंह का बकरी की बलि देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। कोटा में 20,000 रुपए लेकर काम करने का दावा करने वाला आरोपी कांस्टेबल सस्पेंड कर दिया गया है। कांस्टेबल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाइक चला रहे एक शख्स को सिपाही रोककर 20,000 रुपए देने पर ही गाड़ी छोड़ने की बात कह रहा था। डूंगरपुर के तहसील चौराहे के पास चोरों ने 2 दुकानों से हजारों की नकदी और सामान चुरा लिए। सुबह जब दुकान मालिक दुकान पर पहुंचे तब चोरी की वारदात का पता चला। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आज भी पेट्रोल का दाम 25 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया है। पेट्रोल 97 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं डीजल 89 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जयपुर में नगर निगम के दस्ते ने सड़क पर लगे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स को मौके से हटाया और जब्त कर लिया है। निगम के आला अफसरों ने पोस्टर बैनर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद भी फीस को लेकर अभिभावकों और संचालकों के बीच विवाद थमा नहीं है। 6 किश्तों में भुगतान के आदेश को दरकिनार कर निजी स्कूल संचालक अभिभावकों पर एक साथ फीस वसूली का दबाव बना रहे हैं। अजमेर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आज कर्मचारियों ने कॉलेज के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अजमेर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सत्याग्रह आंदोलन करते हुए सद्बुद्धि यज्ञ किया है। संघ ने बताया कि वो लंबे समय से अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने दौसा की जिला परिषद में सरकार के खिलाफ अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह यज्ञ किया। सत्याग्रह यज्ञ में सभी ग्राम विकास अधिकारियों ने आहुति दी। बीजेपी शक्ति केंद्र के संयोजक दौलत सिंह हमले के खिलाफ बाड़मेर में वीएचपी नेताओं, एडीएम और एसएसपी को सीएम और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में आनंदम नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोविड-19 के बाद मानसिक रूप से परेशान बच्चों के लिए कई टिप्स दिए गए। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ रवाना किया गया। कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर अजमेर दौरे पर हैं। डीजीपी ने अपना पुलिस लाइन में बने नवनिर्मित अपना बाजार शॉपिंग मार्ट का उद्घाटन किया। डीजीपी एमएल लाठर ने पुलिस लाइन मैदान में जवानों के साथ संपर्क सभा भी की। इस मौके पर पुलिस जवानों ने अपने मन की बात पुलिस के मुखिया के सामने रखी। कोटा शहर के लोक संस्कृति से जुड़े कलाकारों ने 12 सूत्री मांगे माने जाने पर यूआईटी के विशेषाधिकार आरडी मीणा का आभार जताया है। कलाकारों ने आरडी मीणा को गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया। संत ब्रिज बिहारी शरण ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। वो 5 दिनों से भरतपुर के कामा उपखंड कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे थे। भरतपुर में यूआईटी के ठेकेदारों की समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें पिछले 1.5 साल से टेंडर प्रक्रिया में अन्य शर्तों को जोड़कर कराए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। अजमेर में हजरत मीरा साहब के सालाना उर्स की झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई है। इस रस्म में तारागढ़ दरगाह के खादिम और अकीदतमंदों ने काफी तादाद में शिरकत की। कोटा यूआईटी शहर में होने वाले पशुपालन व्यवसाय को धर्मपुरा इलाके में देवनारायण पशुपालन आवासीय योजना में शिफ्ट किया करेगा। योजना के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है। भरतपुर के बयाना में घर से ससुराल जा रहे युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल जा रहा था, तभी शिवगंज मंडी इलाके में उसे हार्ट अटैक आ गया।
भरतपुर के वैद में पुराने मीटरों के स्थान पर नए स्मार्ट मीटर लगाने का शुभारंभ किया गया। पंचायत समिति परिसर में सहायक अभियंता मयूर ध्वज शर्मा ने स्मार्ट मीटर लगाकर इसका शुभारंभ किया। भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज में विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई के अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। पंजाब में किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने स्वर्ण मंदिर मेल और पश्चिम एक्सप्रेस को डायवर्ट रूट से चलाने का फैसला किया है। मुंबई सेंट्रल अमृतसर स्पेशल ट्रेन को व्यास तरन तारण अमृतसर के रास्ते चलाया जाएगा। भरतपुर के कुम्हेर में एचपीसीएल की कानपुर टीम ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें आग बुझाने के तरीके लोगों को बताए गए। कोटा रेल मंडल ने इतिहास रच दिया है। यहां एक परीक्षण ट्रेन को 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। सालों से बंद पड़ी कोटा के केशवरायपाटन शुगर मिल को शुरू करवाने की मांग को लेकर 17 दिन से किसान पंचायत जारी है। यहां संयुक्त किसान संघर्ष समिति के किसान अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है, जिसके चलते आंदोलन की अगुवाई कर रहे गिरिराज गौतम 3 मार्च से अनशन पर बैठेंगे। आंदोलनकारियों ने सरकार की ओर से जल्द बातचीत नहीं होने पर आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दी है। गर्मी में कोटा के लोगों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इसको लेकर जलदाय विभाग तैयारियों में जुट गया है। इसी के तहत सकतपुरा वाटर फिल्टर प्लांट पर रॉ वाटर, प्रेशर वाटर के पंप का मेंटेनेंस किया जा रहा है। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ। शिविर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के सिद्धांतों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।